आज 5 तारीख का फ्राइडे 5 जुलाई और आज हम हिंदू एनालिसिस लेके आए हैं। आज का जो हिंदू एनालिसिस है वो किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। आज हम नेविगेट करेंगे, नेविगेशन पूरे हिंदू पेपर में से हम नेविगेशन करेंगे और देखेंगे इसमें आज क्या आया है। तो आज का जो टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम एक कोट से शुरू करते हैं। आप कोट रोज पढ़ते हो, देखते हो, न्यूज़पेपर्स में आती है, और हमने ये एक टीवी सीरियल से उठाई है, महाभारत से लिया है। तो महाभारत में ये मामा शकुनी कहते हैं कि भांजे, युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि पे लड़ा जाता है। कि जो बाहर, ये एक कोट है जो आज भी उतनी ही स्टीक है, एप्लीकेबल है जो पहले थी या आगे रहेगी। कोई भी हमारी लड़ाई है, चाहे वो हम करियर की है, जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो वो बाद में आएगा, टाइम जब आपकी डेट आएगी एग्ज़ाम की, पर उससे पहले आपको अपने माइंड में उससे लड़ना है, माइंड में प्लानिंग करनी है, माइंड में पूरा अपना जो बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड आपका जो आपका पेपर है उसका एनालिसिस करना है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा आपको टफ पोर्शन लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो ये सारे के सारे जिस स्टूडेंट को क्लियर होंगे वो उस रणभूमि में विजय प्राप्त करेगा, एग्जाम में आगे मेरिट में आएगा। ये ध्यान से, मतलब ये बड़ी अच्छी एक कोट है जो हमें मतलब अपने अप्लाई करनी है कि हम अपने करियर में जो हमारा जो गोल है उसको कैसे अचीव कर पा रहे हैं। दूसरा, आज का जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। वो 2 क्वेश्चन आपने जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं, आपने टाइप करने हैं, मीन्स आपने उनके आंसर लिख देने हैं, जो भी आपको पता है, जैसा भी आपके माइंड में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी रेट। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट कंप्यूटर लिटरेसी रेट। तो 2 क्वेश्चन है, आप जरूर लिखें, आप इसको इग्नोर ना करें, लिख दें जो आपके मन में है, ठीक है। चाहे आप जब भी आप इसको देखो, अभी देखो, लाइव देखो या बाद में देखो, आप इसको लिखें, क्योंकि ये आपके माइंड को क्वेश्चन है, माइंड से आंसर आप इसको लिख दें। बाद में हम इसके आगे जाके देखेंगे एग्जैक्ट में क्या आंसर है, क्या नहीं है। तो ओके जी, तो आज हम ये फिर अब शुरू करते हैं अपना जो हिंदू एनालिसिस, दी हिंदू एनालिसिस, डेट जुलाई 5, 2024, डे फ्राइडे है, और ये इंटरनेशनल एडिशन 20 पेजेस का इंटरनेशनल एडिशन है। ऊपर ही स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो इसमें चंद्रबाबू नायडू मीट्स प्राइम मिनिस्टर, एक व्हाइट हाउस क्लियर्स द एयर ओवर बाइडेन्स कैंडिडेसी। तो चंद्रबाबू नायडू तो हमें पता ही है, अलायंस है बीजेपी के साथ, तो उनकी मदद से जो है बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। तो अब कुछ ना कुछ लेन देन डिमांड्स की बात होती हैं, तो वो चंद्रबाबू नायडू वहाँ मिल रहे हैं। दूसरी, ये व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब हैं हमारे, ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। तो अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन दोबारा से लड़ पाएंगे या नहीं, तो उसको क्लियर किया गया है कि लड़ सकते हैं। फिर ये हमारे गर्सिटी, ये भारत में डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं यूएसए के। तो उन्होंने
इंडिया और यूएसए दोनों के गोल्स को यूक्रेन के रिगार्डिंग यूक्रेन शेयर किया है। और म्यांमार जो बर्मा हमारा पड़ोसी देश है, उसके अंदर बड़ी हलचल हो रही है। तो सिविल वार लगी हुई है, वहाँ पे लोग भाग रहे हैं, रिफ्यूजीज हैं। तो क्योंकि हमारा पड़ोसी है तो वो रिफ्यूजीज इंडिया में भी एंटर करते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक इशू है। तो ये इस इशू के ऊपर भी आया है। फिर ये आया है नीरज टू लीड इंडियाज एथलेटिक टीम एट पेरिस। तो नीरज चोपड़ा को तो अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई नहीं जानता है। अब ओलंपिक कहाँ पे होने हैं, तो पेरिस में लिखा ही हुआ ओलंपिक में। तो पिछला ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता, मेंस जो कैटेगरी थी। अब फिर से इन पे एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट अभी जो इनमें ओलंपिक आएगा तो वहाँ पे ये लेके आएंगे। ओके जी। अब देखें जो न्यूज़ में फ्रंट पेपर न्यूज़ जो दे रहा है, ये क्या दे रहा है, तो वही न्यूज़ है पहले जी। यूपी स्टैम्पेड हुआ, 116 लोग पीपल जो है ऑफिशियली डाइड, मर गए। तो निग्लिजेंस है, तो उस निग्लिजेंस में एफआईआर हुई है, 6 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। पर जो न्यूज़ बनी है कि 6 एफआईआर तो हुई, पर जो गॉडमैन है, जो वहाँ के जो संत हैं, जो सत्संग कर रहे थे, जो हेड हैं, उनके ऊपर ये नहीं हुई। अब यहाँ एक ध्यान देना, गॉडमैन में जी स्मॉल लेटर में अल्फाबेट्स में डाला गया है। अगर गॉड लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल गॉड। तो गॉड मैन, क्योंकि मैन लग गया ना, अब सारी पावर नहीं है हमारे पास। इनसाइड स्टोरीज देखेंगे, नीट के ऊपर कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो दूसरा ये पॉलिटिकल न्यूज़ हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, इन्होंने थर्ड टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ ली है। जेल हो गई थी इनको, जेल से आने के बाद अब ये ओथ ली है। जब ये जेल में थे तो इनकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर सब्स्टिट्यूट इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था। तो आगे देखें जी, ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही है और इसका नीचे लिखा है विक्ट्री लैब। विक्ट्री लैब, ये पूरे के पूरे लोग जो हैं मैरीन ड्राइव इन मुंबई पे खड़े हैं, इज फिल्ड विद फैंस, फैंस के साथ, with waiting to greet the Indian cricket team ahead of its victory parade after winning the T20 World Cup in Barbados. The team arrived in India on Thursday morning. तो टीम इंडिया को ये विश करने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पे विक्ट्री लैप है। इतने लोग हमारे जो फैन है, और जीता भी है इंडिया ने तो बनता भी है बाहर निकलना, तो वो खड़े हैं। इसके बाद यहाँ पे और न्यूज़ क्या है, लेबर पार्टी प्रोजेक्टेड आउस्ट सुनक्स कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन यूके पोल। तो यहाँ पे ऋषि सुनक को आप जानते होंगे। ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। जहाँ पे कभी लिखा जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसको कहते हैं वक्त, वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इससे वहाँ पे क्या हुआ है कि अब इलेक्शन हुए हैं, वहाँ 2 पार्टीज हैं, एक है लेबर पार्टी और ऋषि सुनक की जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस बार जो कंजर्वेटिव पार्टी है सुनक की, वो लगभग कह लो कि 14 साल से 14 साल से ये पार्टी, उसमें डिफरेंट अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए हैं। लास्ट अभी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऋषि सुनक हैं, वो हार रहे हैं, ऐसा फोरकास्ट हुआ है। तो उसके लिए ये न्यूज़ आई है, प्रोजेक्टेड उनकी हार प्रोजेक्ट की गई है।
अब इसकी बात करते हैं जी, जयशंकर मीट वांग यी सेज LAC। इसमें भी अब हम 2-3 दिन से इस न्यूज़ को देख रहे हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो मीटिंग हो रही है, काउंसिल की मीटिंग कजाकिस्तान में हो रही है, वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए हैं। तो वहाँ पे ये चाइनीज़ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहे हैं। और बात ये कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि हमें जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आप इधर ना हो, हम उधर ना जाएं, पीस बनी रहे। और दूसरा, हम इस बजाय इसके और पॉजिटिव बातों पे ध्यान दें, बिजनेस करें, कुछ और करें, बजाय फालतू की चीज़ पे इधर उधर लड़ाई करने के। ठीक है, आप अपने इलाके में रहो, हम अपने इलाके में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये वो बात कहने गए हैं। अब आगे बात करते हैं जी, यहाँ पे ये स्टेट्स के हैं। अब जो 2-3 पेजेस आएंगे वो स्टेट्स के हैं। तो स्टेट्स में हम अब यहाँ पे नेविगेट करते हुए उन खबरों को नहीं लेंगे जो पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। पॉलिटिक्स में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कोई पार्टी कुछ कह दिया, जिसका कह सकते हैं कि एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, ना उसमें से कोई क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी न्यूज़ को हम अवॉइड करेंगे। तो ये सारे, इसमें कोई ऐसी नहीं आई है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने मुद्दों को बता रही है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें ये अगर लगाएंगे, इसको देखेंगे एक न्यूज़। तो ये न्यूज़ है केरला की। ठीक है, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी इसमें कुछ डाटा आया है। तो डाटा, थोड़ा सा डाटा ही हमें एनालाइज करना है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, गवर्नमेंट डिस्कस कर लिया, उसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये एक सर्वे लिया है, स्टाफ डाटा, कि गवर्नमेंट सर्विस में जितना स्टाफ है उसमें कौन सी जाति का, कौन से धर्म का कितने लोग हैं। तो जहाँ जैसे इजाहवास, थियास, नैयर्स, तो इजावा और नैयर्स जो है, नायर्स जो कह सकते हैं, नायर्स, वो कहते हैं लगभग हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और 41% जो है इनके पास ही जॉब्स हैं। तो मुस्लिम की दे रखी है 73,774, क्रिश्चियंस की दे रखी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विश्वकर्मा, लैटिन कैथोलिक्स, ब्राह्मण्स की अलग दे रखी है। तो इस तरह से ये सर्वे आया है। तो ये सर्वे भी कहीं सोशल रिक्वायरमेंट भी है और कहीं इनके ऊपर पॉलिटिक्स भी है। तो ये मतलब एग्ज़ाम में नहीं आते, पर ये हमारे इश्यूज़ हैं कि जो सोशल इश्यूज़ हैं और जिनके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है। फिर वही आ गया जी, CPIM फेल्ड टू काउंटर हिंदुत्व पॉलिटिक्स। हम इनमें नहीं जाएंगे, क्या है ये, ठीक, ये पॉलिटिक्स की बातें हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अमीबा कई बार हमें साइंस का जब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे एग्जाम में आता है, तो कई बार वहाँ पे आ जाता है ये। तो इसमें एक मेनिनजो, ये अमीबा है, अमीबिक मतलब उससे होने वाली बीमारी है मेनिनजो इंसेफेलाइटिस। मेनिनजो इंसेफेलाइटिस, इसको आप नोट भी कर लें, क्योंकि ये पॉइंट्स नोट करने वाले होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। कहाँ से, एक बाद में हमें देखना पड़ता है कहाँ से आया। तो मेनिनगो इंसेफेलाइटिस, ये एक डिजीज़ है या एक प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम। ये
कोई बच्चा तालाब में गिर गया, तालाब में गिरने से उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, वो इन्फेक्शन आया है नेगलेरिया फॉलेरी। किससे आया? नेगलेरिया फॉलेरी। इससे ये इन्फेक्शन जनरेट हुआ, और वो क्या हुआ कि वो बच्चे के कुछ दिनों के बाद उसने अंदर से ब्रेन को खाना शुरू किया, बच्चे को वोमिट टाइप, सिर दर्द, इस तरह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो ये आपने ध्यान से लिख लेना, बस इतनी ही हमें यहाँ से न्यूज़ चाहिए। ठीक है जी। क्लास 7 का ये बच्चा है ईपी मृदुल, ये है। तो आगे इसके आगे देखते हैं जी। और ये स्टेट गवर्नमेंट की हैं, तो हम इस पे स्किप करके आगे चलते हैं। यहाँ पे अब न्यूज़ में, इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ नहीं है, पर फिर भी हम क्योंकि कर रहे हैं, तो इंडिया और यूएसए ने, जो हमारे ये एम्बेसडर हैं, ये कह रहे हैं कि यूएसए एम्बेसडर एरिक गॉर्सेटी सेज द टू नेशंस हैव एन एम्बिशियस एजेंडा टू एक्सपैंड कोऑपरेशन। तो इसमें कहा कि हमने रशिया के ऊपर बैन लगाया है, पर रशिया की कुछ इंडियन कंपनी रशिया से कुछ सेल एंड परचेज कर रही हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया हमारी तरह से सोचे, और वो जो जो कंपनीज जो हैं, जिन जो उनके इसके अगेंस्ट, मतलब यूएसए की बॉन्ड्स के अगेंस्ट उससे डील कर रही हैं, उनको पनिशमेंट मिले, इस तरह की बातें की गई हैं। तो ये क्वेश्चन इस पर भी कोई नहीं है। तो जी यहाँ पे वही पहली आ गई, आंध्र प्रदेश सीएम मीट्स मोदी सीक्स सेंट्रल फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वही लेन देन हमने आपको सपोर्ट किया है, तो कुछ चाहिए भी उसको, इसके लिए ये सारा। इसके आगे फिर से कुछ नहीं है ऐसा, तो आगे चलते हैं। इसमें भी फिर से पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, सिर्फ हम ये देखेंगे, इसमें राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, वो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन में टेलीफोनिक एक कन्वर्सेशन की है, बस। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखें तो हम, तो ये 50 नीट स्टूडेंट कैंडिडेट्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रीटेस्ट। तो ये एक इशू है, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो जो पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टेस्ट हैं, तो पहले तो निकलती पोस्टें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, चलो ये तो ठीक है, पर उसके बाद फिर कोई लीकेज हो जाती है और हो जाती है, तो 2-2 साल तक बच्चे जो हैं कैंडिडेट्स हैं वो लटके रहते हैं। तो अब ये रिसेंट केसेस हुए हैं नीट का जो स्कैम हुआ है, तो उसी में जो नीट के अगेंस्ट 50 कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट गए हैं टू स्टॉप द सेंटर एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फ्रॉम टेकिंग एनी स्टेप्स टू कैंसल अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि वो नीट का टेस्ट ना ख़त्म करे। रीज़न क्या है कि जो जिसके नंबर कम आए हैं वो चाहता है कि यार ख़त्म हो जाए, एक रीटेस्ट मैं भी दे दूंगा, दोबारा से फिर चांसेस बनते हैं। और जिसके नंबर अच्छे आए हैं वो कहता है कि अब आ गए हैं, ठीक है, अब जो कल्प्रिट थे उनको पकड़ना लेना है, बाकी ख़त्म है, तो हम दोबारा से क्यों लेना है, दोबारा से तैयारी थोड़ा होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये एनसीईआरटी डिले इशू कल हमने डिस्कस किया था कि सब कुछ हो गया जी, स्कूल्स खुल गए हैं, 3rd क्लास और 6th क्लास की बुक्स नहीं बनी हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारे 7 बन चुकी हैं, 8 और बुक्स हैं, वो हम रिलीज कर देंगे, लास्ट स्टेज में हैं। ये क्वेश्चन अब एग्जाम वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ब्रह्मपुत्र लोन फीमेल घड़ियाल। ब्रह्मपुत्र जो था एक हमारा ब्रह्मपुत्र जो रिवर है,
मेन इसका पोर्शन बांग्लादेश में चला जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का वहाँ डेल्टा भी बनता है। तो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व, ये याद रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। और सॉरी नेशनल पार्क, और वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। ये टाइगर रिजर्व है गुवाहाटी में, वेस्ट बंगाल में, गलत बोला मैंने, सॉरी। तो वहाँ पे वन और एक सींग वाले गैंडे को बचाया जाता है, वहाँ रहते हैं वो। पर वहाँ पे घड़ियाल नहीं है, पहले कहते हुआ करते थे घड़ियाल, तो अब वहाँ पे घड़ियाल नहीं है। तो पर पीछे इन्होंने कहा कि कुछ देखा गया कि एक घड़ियाल जो है, ये घड़ियाल है, दिस इज, तो ये वहाँ पे नदी के किनारे घूमता हुआ दिखाई दिया। तो एक ही है, सिंगल है, ये सिंगल फीमेल है और ये एडल्ट हो चुकी है। तो अब सिंगल है, अगर इसको मतलब कुछ टेक केयर नहीं किया तो ये मर गई, तो फिर आगे इनके आगे पहले ही नहीं थे, वो आगे तो होंगे नहीं। तो अब इसके लिए फिर वो प्रोविजन कर रहे हैं कि इसको लखनऊ भेजा जाए, या लखनऊ से घड़ियाल आएंगे तो फिर इनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेवलप होगी, न्यू ब्रीड है, तो इसलिए इस पे खबर आई है। तो ये घड़ियाल आपको ध्यान रखना। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व गुवाहाटी में, ईस्टर्न असम, ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में आ गया। कई बार हम कहते हैं ना ये कहाँ से आ गया, ज्योग्राफी में तो बहुत सारे हैं, पर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ चली है, एक न्यूज़ आई है, तो उस पॉइंट से। अब आगे देखें जी, साइंस में रेडिएशन बायोडाइमिस्ट्री मैं गलत बोल गया, बायोडोसीमेट्री ये क्या है? तो इसको हमें सारा नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी साइंस में डेप्थ में नहीं जाना है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही है। बायोडोसीमेट्री जो है वो allows one to determine amount of radiation to which an individual was exposed based on changes in blood, urine and hair। जब एक्सरे रेडिएशन है, या फिर कैंसर के लिए जो रेडिएशन थेरेपी है, उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये स्टडी कहती है, बायोडोसीमेट्री कहती है कि हमारे स्किन को, हमारी यूरिन, हेयर को, बालों को देख के, ब्लड को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितना उस रेडिएशन के सामने रहे हैं, हमें कितना एक्सपोजर मिला है। दैट्स ऑल, ये इसमें इतना ही समझने की है, नई टर्म है, आप उसको नोट कर लें कि ये कौन सी है, पर इस पे क्वेश्चन ऐसा कहीं आता नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एजुकेशन रिमेन्स द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, कंट्री इज सीइंग एन इंक्रीज इन टीनेज प्रेगनेंसीज। टीनेज प्रेगनेंसीज भारत में, कंट्री में बढ़ी हैं, ये स्टडी हुई है। तो उसके पीछे रीज़न जो है वो है एजुकेशन का ना होना, अनपढ़ता या कम एजुकेटेड होना, कम एज की लड़कियों की शादी कर देना। तो इस तरह से ये बेसिकली अगर लड़की को पढ़ाया जाए तो फिर वो भी काफ़ी एज 20-22 तक वो पढ़ती ही पढ़ती है, पर अगर नहीं पढ़ाते तो वो कम एज की है। तो फिर ये प्रॉब्लम जो है कि टीन एज प्रेगनेंसीज की, ये इंडिया में काफ़ी हैं, बड़ी हैं। ओके, अब वही क्वेश्चन हम देखते हैं जी। आपने अगर टाइप किया है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लिटरेसी रेट, तो ये बड़ा एक एडिटोरियल आर्टिकल आया है। इसको नटशल में बताऊं तो इसमें नटशल में यही कंपैरिजन किया गया है कि आज की डेट में जो लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं वो हायर पैकेजेस में हैं, उनके सैलरी ज़्यादा है, उनकी एम्प्लॉयमेंट चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है।
और जो आज की डेट में कंप्यूटर लिटरेसी में नीचे हैं उनकी जॉब के चांसेस कम है। नटशेल में सिर्फ इतना ही है। बाकी जो कंप्यूटर लिटरेसी क्यों चाहिए, अब हमें सारा कुछ पता है कि आजकल सारा डिजिटल ही है, आप भी डिजिटल ही देख रहे हो, क्लासेस डिजिटल लग रही हैं। कोविड-19 के बाद तो सारा सीन ही बदल गया। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, वो ये है कि यहाँ पे तो इसको 20 और 39 ईयर्स के बीच में लोगों में टेस्ट किया गया है ये। तो उसमें केरला जो है, जो फर्स्ट आंसर है ना हमारा हायर कंप्यूटर लिटरेसी रेट, वो केरला की है 72.7%। और असम जो है वो इसमें सबसे लोएस्ट में आता है 17.6%। और बाकी भी बताया गया, बिहार 20.4%, मध्य प्रदेश 21%, झारखंड 21.2%, उत्तर प्रदेश 22.9%, ओडिशा 25.1%, छत्तीसगढ़ 26%, राजस्थान 27.6%। तो वो 30% से नीचे वाले ये बताए गए हैं कि जो 30% से नीचे नीचे हैं वो ये हैं। तो इसका मतलब पंजाब का नाम नहीं दिया, चंडीगढ़ का नाम नहीं दिया, ये 30% से ऊपर वाले हैं। तो पर हमें इसमें सिर्फ 2 पॉइंट नोट कर लो। केरला जो है, केरला में कंप्यूटर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वैसे भी वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। और असम में लिटरेसी रेट जो इनके सर्वे के अकॉर्डिंग है वो सबसे कम है। तो ये सर्वे किन्होंने, रिपोर्ट किसने दी है, ये है संतोष कुमार दास, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA, उनकी रिपोर्ट है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें ये इस एडिटोरियल में हमें इतना ही देखना, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने इसको नटशेल में बता भी दिया कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है कि भाई कंप्यूटर लिटरेसी रेट गवर्नमेंट को स्कीम चलानी चाहिए, बुज़ुर्गों में भी चलानी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि एक एज हो चुकी है, अब वो सीख नहीं पाते, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट और कम है। और एज में भी जैसे ये 39 तक की एज का था, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो वो, या इसको मिडिल एज में, मिडिल एज के बाद जो है तो लोग वैसे भी सीखना कम कर देते हैं। तो वो सीखना आज की डेट में, अगर आप कंप्यूटर इलिटरेट हो, कंप्यूटर सीख नहीं रहे हो, तो क्योंकि कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो आप अपने करियर में पिछड़ जाते हो। अब आगे जी, नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे एडिटोरियल। अच्छा, ये एक ग्रेव कंसर्न हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम इस पे कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें हम कर चुके हैं, पर ये एडिटोरियल में आज दिया है हमने। कल 4 जुलाई का जो वीडियो था उसमें बताया कि पाकिस्तान में टाइप 1 पोलियो केसेस, तीन तारीख के वीडियो में पोलियो केसेस बढ़े हैं, तो वो ये आर्टिकल उस पे आया है। अब शेप ऑफ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया, इस पे बात करेंगे। ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में नटशेल ये कहा गया है कि क्लाइमेट एजेंडा की जो हमारी पॉलिसीज हैं वो, अब क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन होने के बाद अब गवर्नमेंट को सेटल होने में टाइम लगता है, अब सेटल हो गई है, अब वो कुछ पॉलिसीज बनाएगी। अब ये जो पॉलिसीज हैं वो अब पहले ऐसे बन जाती थी, पर अब हमें एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को ध्यान में रख के बनानी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा भारत के लिए, तो उसमें हमें सिर्फ अब इतना ही करना है कि हमें देखें कि भारत ने जो 5 ईयर में किया क्या है, कैसे, कहाँ पे इसका नाम आता है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको नोट करना। ये भारत के इनिशिएटिव्स हैं, इन पे क्वेश्चन के, मतलब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। 30 डेट लिख लेना, 30 नवंबर 2015, जो 30 नवंबर 2015,
तो इसमें अब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री, लगभग आप कहोगे कि मेजर कंट्रीज इसको पार्टिसिपेशन इसमें है उसकी। फिर दूसरा है भारत की तरफ से द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है 2019 में, तो इसके साथ 2000 लगाना 19। फिर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर इट्स G20 प्रेसिडेंसी, तो ये लास्ट ईयर का है कि G20 हुआ था, तो उसमें जो डेवलपमेंट ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट लाए थे उसको में भी भारत का इनिशिएटिव है, क्योंकि भारत में ही हुआ था। तो एम्बिशियस एमिशन मिटिगेशन टारगेट्स हैं 2070 नेट जीरो टारगेट, एम्बिशियस नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCR माइलस्टोन। बेसिकली अब कार्बन फ्री करना चाहते हैं। आप इसको इस तरह से समझो कि जो हमारे इन्वायरमेंट को जो पोल्यूशन है उसमें कार्बन जा रहा है, जो गाड़ियों से जा रहा है, डीजल यूज करते हैं, फिर जहाँ पेट्रोल यूज करते हैं तो कार्बन, तो उस कार्बन को रिड्यूस करने के लिए बायोफ्यूल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो भारत उसमें बड़ा इनिशिएटिव से काम कर रहा है। तो ये आपने बस इतने थोड़ा सा इनको ही ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हैं। ये आगे भी जैसे कुछ आएंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे आ जाओ कि ये म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा नाम पढ़ लो क्या है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAO एंड military junta in Myanmar has created a serious humanitarian crisis, which the United Nations Security Council took up for discussion on July 3। ठीक है, तो ये वहाँ पे अब है। इसका इंडिया से कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि हमारा पड़ोस का देश है, और वहाँ से फिर क्या होता है कि जब रिफ्यूजीज भागते हैं तो वो इंडिया की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो पीछे भी जो पहले भी इंडिया में इशू चलता, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, जो रिफ्यूजीज हैं सॉरी, वो आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू चलता है भारत में भी, तो इसलिए ये कंसर्न कहा गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखें जी, नेक्स्ट पेज आता है जो देखने वाला है, तो ये न्यूज़ है टिस कन्वेंशन सेंटर। तो ये कोई हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, पर मैं टिस देख लूँ क्या है, आपको बताते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो वहाँ कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम है कि पहले उनको निकाल दिया गया फिर रख लिया गया, कुछ वो प्रॉब्लम है। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओ गॉड्स एंड गॉडमैन इन पॉपुलर हिंदी सिनेमा, तो नटशल में ये खबर ये है सिर्फ कि भारत में जो इंडियन सिनेमा है वहाँ पे ऐसे आपने सुना होगा, देखी भी होगी, PK मूवी थी, ओ माई गॉड OMG, जिसमें धर्म के अगेंस्ट कुछ बोला गया था। इसी तरह से कुछ मूवीज ऐसे बनती हैं जिसमें धार्मिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, कुछ एथीस्ट हैं, कुछ ऐसे, तो वो फिल्में दे रखी हैं, उनको हमने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके साथ कुछ नहीं है, बस ये एक आर्टिकल है जो आया है, पर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। अब बिजनेस की बात करेंगे जी, बिजनेस में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बताई गई कि जैसे GST है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो पहले एक ओल्ड सिस्टम था GST, फिर उसको इम्प्रूव किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये फॉर्मर जो CEA हैं, तो उन्होंने कहा कि इज स्टिल फार फ्रॉम सिंपल, अभी भी ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। बस इसको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया है। एक थोड़ा ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पुशेस फॉर लोअर ड्यूटीज ऑन इनपुट इंपोर्ट्स। तो इनपुट इंपोर्ट्स ये हमने इकोनॉमिक्स में भी किया था, तो इसको जस्ट उस पॉइंट को देखने के लिए कि कई बार हम बाहर से कोई, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया, कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या फिर उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। अगर हम उन जो कंपोनेंट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब चाइना या दूसरे ताइवान, यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं वो
सस्ते हैं तो उनके कंपटीशन में हम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पुशेस फॉर लोअर ड्यूटीज कम कर देनी है की है ऑन इनपुट इंपोर्ट्स। उन इनपुट इंपोर्ट का मीनिंग समझ लें। इनपुट इंपोर्ट मतलब जो इंपोर्ट वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारी इंडस्ट्री के लिए इनपुट हैं उन पे। ओके जी, अब आगे करते हैं जी, आगे चलते हैं इसमें। तो मस्क पोस्ट पोल ट्वीट लास्ट वी हर्ड, तो पोस्ट पोल इन्होंने ट्वीट किया है। तो उस ट्वीट से ये हुआ कि ये शायद ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंडिया में कुछ इंटरेस्टेड हैं। तो इन्होंने कहा भी शायद ये आगे प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। और DPIIT सेक्रेटरी से पूछा कि इस ट्वीट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आगे जब कुछ बात बढ़ेगी, अभी ट्वीट है तो अभी तब बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। तो इसके न्यूज़ में इतना ही है। ये है जी, चाइना मैन्युफैक्चर्ड EVs हिट विद ड्यूटीज इन बिगेस्ट यूरोप यूनियन ट्रेड केस येट। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सस्ते अपना जितना उसका जो कंपोनेंट बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, इतने सस्ते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मार्केट में कहीं चले जाओ वो उनको कैप्चर करें, मतलब वो अपनी मार्केट बना लेते हैं। इंडिया भी कंपटीशन में रहता है, अमेरिका भी। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि उन्होंने उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है कि चाइना का जो सस्ता प्रोडक्ट है वो सस्ता नहीं बिकेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी। तो उसमें अब चाइना और यूरोपियन यूनियन में मतलब एक बिजनेस टेंशन बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में, अभी थोड़ा टाइम है, तो वो सॉल्व कर लेंगे। तो इसका न्यूज़ ये इतनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। वर्ल्ड में ये लिमिट लेबर्स पर ये ऋषि सुनक की हमने पढ़ ली है। बाइडेन के बारे में भी मैंने बता दिया कि इनको कहा कि नहीं, आप लड़ सकते हो, ठीक है। म्यांमार में जिनोसाइडल, तो ये भी हमने देख लिया कि वहाँ प्रॉब्लम है। फिर इजराइल की हम देखें तो इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने फायर किया है। उसने कहा कि ये उनके वहाँ पे इजराइल जो गाजा पट्टी है, इजराइल फिलिस्तीन का जो मामला है वो है उससे। तो क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये फिर से म्यांमार पे ज़्यादा आ रही है ना, देखो ये थर्ड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है फिर से कि म्यांमार में जो जुंटा इन्फोर्सर्स ने कहा है कि आप जो आर्मी में भर्ती हो, तो लेडीज़ हैं वो वहाँ से भाग रही हैं कि हमने भर्ती नहीं होना, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अब इस बार स्पोर्ट्स में भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि नोट किया जा सके, जिसमें स्पोर्ट्स में सिर्फ यही न्यूज़ है कि सारे भारत में खुश हैं। फ्रंट पेज पे आया था कि मुंबई ने पूरा मेरिन ड्राइव पे लोग ही लोग खड़े हैं, खुश हैं, इसलिए बाहर खड़े हैं चीयर अप करने के लिए अपनी टीम को। और ये देखो, ये सारी टीम जो है 125 करोड़ रुपए जीत के आई है, ट्रॉफी जीत के आई है, ठीक है। तो हमारे कोच साहब हैं ये राहुल द्रविड़ हैं। इनके ऊपर जो कल हमने क्वेश्चन भी किया था, हार्दिक पांड्या, वो फर्स्ट इंडियन बने हैं जो T20 में रैंक 1 पे आए हैं, रैंकिंग 1। तो उन पे अब क्वेश्चन बन सकता, मतलब बाकी तो ये टीम पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इंडियन टीम पे इस बार क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये एक प्राउड इवेंट है, इंडिया का प्राउड इवेंट। आप इसको जरूर इसके साथ बने रहें। तो जी ये इसमें ऐसा कुछ नहीं आया है, बस ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाई है, ट्रॉफी है, प्रधानमंत्री सारे खुश हैं। तो बाकी ये अमित शाह के ठीक है जी। तो इसमें भी अब ऐसा कुछ नहीं हमने करना है, आज की डेट में कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे भी स्पोर्ट्स में बाकी जगह पे इंडियन स्पोर्ट में बस इतना ही आया है कि हमारे 28 मेंबर जो हैं एथलेटिक मीट में जा रहे हैं पेरिस में, उनको लीड करेंगे। तो वो नीरज चोपड़ा करेंगे।
और इससे बेस्ट कोई हो भी नहीं सकता, वही ओलंपिक मेडल विनर हैं इंडिया की तरफ से, तो वही होंगे जी। तो अब ये हैं मलाबा आर.आई. बैंगर डांसेस टू हर ओन बीट। तो Nonkululeko Malaba has come a long way from being a nervous 19-year-old finding her feet in international cricket, overcoming the shadow of socio-economic constraints, to being a bright spin prospect in South Africa. साउथ अफ्रीका टीम की ये मेंबर हैं, तो अपने सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को बीट करती हुई मेहनत से ये कहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम में आई हैं। तो पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको एंड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो सारा नेविगेशन पे था। 2 क्वेश्चन हमने किए, वो आपने ध्यान में रखने हैं। एक है कि हमारे लार्जेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी रेट जो हमें डाटा आज मिला है वो केरला से है, और लोएस्ट कंप्यूटर लिटरेसी रेट वो असम का है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।